Welcome back, students. Today we will be continue with our chapter India Physical Features. तो पहले हमने पढ़ा था द नदर्न माउंटेन्स के बारे में एंड टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर द नदर्न प्लेन्स. The plains of northern India lie to the south of Himalayas. These plains are formed by the Indus, Ganga and the Brahmaputra rivers. यानी कि हमारे हिमालयाज के साउथ डायरेक्शन में नीचे की तरफ हम जब आते हैं तो वो क्या बनाता है, हमारा नॉर्थ इंडिया बनाता है. तो यहाँ जो प्लेन मिल रहे हैं इनके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो दीज प्लेन्स किसके बारे में से बनाए जाते हैं, फॉर्म कैसे बनते हैं वाले प्लेन्स, हमारे इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी, गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा ही बनाए जाते हैं ऑयल प्लेन्स. यहाँ जो प्लेन एरिया मिल रहे हैं इनको हम क्या कहते हैं, नदर्न प्लेन्स कहते हैं. These plains are made of alluvial deposits of these rivers, so they are very fertile. ये प्लेन्स, यहाँ जो मैदानी क्षेत्र है, मैदानी एरियाज हैं, प्लेन्स हैं, यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी है, एलुवियल टाइप की है और इसलिए बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, क्योंकि इन नदियों का जो पानी है उनके जो डिपॉजिट्स हैं सॉइल के वो एलुवियल टाइप के हैं, इसलिए ये वाली जो सॉइल है ये काफ़ी फर्टाइल है, उपजाऊ है. द गंगा प्लेन फॉर्म्स द मेन पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन्स. हमारी जो गंगा प्लेन है, जो गंगा नदी के द्वारा बनाया गया है, ये हमारे नदर्न प्लेन्स का सबसे मेन पार्ट बनाता है. इट इज़ ड्रेन्ड बाय द रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज सच एज यमुना, गंडक, गोमती, कोसी एंड सोन. ये वाला जो एरिया है कौन सा, गंगा प्लेन का, ये ड्रेन होता है. किसके द्वारा ड्रेन होता है, किसके द्वारा सींचा जाता है, हमारी मेन गंगा रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, वो यमुना है, गंडक है, गोमती है, कोसी और सोन रिवर्स. तो गंगा और इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज क्या करती हैं, ये इस एरिया को, इस प्लेन एरियाज को सींचने का काम करती हैं. द गंगा स्टार्ट्स एट द गंगोत्री ग्लेशियर. गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है जो कि ग्रेटर हिमालयाज में है एंड देन रन्स थ्रू द लेजर हिमालयाज बिफोर एंटरिंग द प्लेन्स. और मैदानी क्षेत्रों में आने से पहले ये लेजर हिमालय से होती हुई आती है. वेर इट फ्लोज स्लोली, जहाँ पर कि इसका जो बहाव है वो धीमा हो जाता है. इट फ्लोज थ्रू द स्टेट्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. और यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल से फ्लो होती हुई आती है, बहती हुई आती है. इट फ्लोज थ्रू बांग्लादेश वेर इट इज़ नोन एज द पद्मा. और इन सब एरिया से बहती हुई, वेस्ट बंगाल से बहती हुई ये कहाँ पहुँच जाती है, ये बांग्लादेश में एंटर करती है, जहाँ पर इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है. तो दिस इज़ द मेन पॉइंट, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हो कि द नेम ऑफ गंगा रिवर इन बांग्लादेश इज पद्मा. पेनिनसुलर प्लेट्यू, इट लाइज टू द साउथ ऑफ नदर्न प्लेन्स. यह नदर्न प्लेन्स के साउथ की तरफ मिलता है. देखिए जैसे कि ये जो आप देख रहे हो ये पेनिनसुलर पार्ट बना रहा है हमारे इंडिया का. तो यहाँ पे जितने भी प्लेट्यूज़ हैं ये सभी क्या है, पेनिनसुलर प्लेट्यूज़ हैं. इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ वेरी ओल्ड एंड हार्ड रॉक. से बहुत पुरानी और हार्ड यानी मजबूत, बहुत कठोर चट्टानों से बना हुआ है. इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप. इसकी शेप ट्रायंगुलर की तरह है, यानी कि आपके त्रिभुज की तरह, ट्रायंगल की तरह है. इट इज़ बाउंडेड बाय द अरावलीज इन द नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट में इसको कौन बाउंड कर रहा है, इसकी सीमा कौन बना रहा है, हमारी अरावली हिल्स बना रही हैं. द विंध्यास एंड द सतपुड़ास आर द इम्पॉर्टेंट रेंज. अब क्या होगा कि जो विंध्याचल माउंटेन रेंज है, सतपुड़ा की माउंटेन रेंज है, ये भी इस एरियाज में पेनिनसुलर प्लेट्यूज में मिलने वाली इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज है. रिवर नर्मदा इन ताप्ती फ्लो थ्रू दीज रेंजेस. नर्मदा और ताप्ती रिवर इन माउंटेन रेंजेस से होकर निकलती है. द एवरेज हाइट ऑफ द प्लेट्यू रेंजेस फ्रॉम 600 टू 900 मीटर. और इन प्लेट्यूज की जो हाइट है वो करीबन है 600 से लेकर 900 मीटर तक. एंड द स्लोप इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. और इसका स्लोप यानी कि जो ढलाव है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ है. द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डक्कन प्लेट्यू इज कॉल्ड द डक्कन ट्रैप बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ लावा. नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में जो डक्कन प्लेट्यू है उसको डक्कन ट्रैप भी कहते हैं क्योंकि लावा से बना हुआ है. आप देखिए डक्कन प्लेट्यू की पोजीशन, ये है डक्कन प्लेट्यू जो कि किससे बना है, लावा से बना है. अब देखिए यहाँ पर तेलंगाना प्लेट्यू भी है, वेस्टर्न घाट्स भी हैं और ये सह्याद्री की हिल्स भी यहाँ पर मिलती हैं. नीलगिरी हिल्स, चावादी हिल्स. इट कवर्स
महाराष्ट्र एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड मध्य प्रदेश। ये महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश को क्या करती है, कवर करती है। महाराष्ट्र के कुछ पार्ट्स हैं, गुजरात के कुछ पार्ट्स हैं, पूरा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो द वेस्टर्न घाट्स फ्रॉम द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द डक्कन प्लेट्यू। वेस्टर्न घाट जो है वो डक्कन प्लेट्यू की वेस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं। देर आर वेस्टर्न हिल्स ऑन द वेस्ट, और वेस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर कुछ हिल्स मिलती हैं जिनको हम वेस्टर्न हिल्स के नाम से जानते हैं। देखिए, ये वेस्टर्न घाट्स की पोजीशन है जो कि क्या कर रही हैं, इसकी बाउंड्री बना रही हैं वेस्ट में। द ईस्टर्न घाट्स फ्रॉम द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द डक्कन प्लेट्यू। ईस्टर्न घाट जो है वो डक्कन प्लेट्यू की ईस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं, यानी कि वेस्ट साइड में जो मिलेंगे वो तो क्या बना चुके हैं, इनकी वेस्ट बाउंड्री बना चुके हैं। ईस्टर्न घाट जो है वो इनकी ईस्टर्न बाउंड्री बनाते हैं। दीज आर नॉट अ continuous chain of mountains like western ghats. The plateau is rich in minerals like coal. These are not a continuous chain. यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स के जो माउंटेन हैं उनके लगातार एक चेन नहीं है कि लगातार एक ही लाइन में माउंटेन से, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ पार्ट्स में कहीं पर हैं, फिर कहीं पर नहीं है, फिर आगे कहीं है कहीं नहीं है, इस तरह के ये माउंटेन चेन कंटिन्यूस नहीं है। और इसके अलावा जो प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू, यहाँ पर कौन कौन से मिनरल मिल रहे हैं, कोल एंड आयरन और, ये दो चीज़ें यहाँ पर मेनली मिलती हैं। द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट्स मीट एट द नीलगिरीज। वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट दोनों नीलगिरी की हिल्स पर मिलते हैं। द सेंट्रल हाईलैंड, थर्ड पार्ट, सेंट्रल हाईलैंड फॉर्म द नदर्न पार्ट। दे हैव ए सीरीज ऑफ प्लेट्यूज सच एज मालवा, बुंदेलखंड, बाघेलखंड एंड द छोटा नागपुर। यहाँ पे कौन कौन से प्लेट्यूज मिलेंगे, मालवा का प्लेट्यू, बुंदेलखंड का, बाघेलखंड का, छोटा नागपुर के प्लेट्यू मिलेंगे। These plateau are made up of hard igneous rocks. ये सभी प्लेट्यू इग्नियस रॉक्स के बने हुए हैं, इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप। सभी प्लेट्यूज इग्नियस रॉक्स के बने हुए हैं। ऑल द रिवर्स फ्रॉम द सेंट्रल हाईलैंड जॉइन द यमुना एंड द गंगा फ्रॉम द साउथ। और जितनी भी रिवर्स यहाँ से निकलती हैं वो सभी यमुना और गंगा को क्या करती हैं, ज्वाइन कर लेती हैं। द कोस्टल प्लेन्स एंड आइलैंड्स। The coastal plains are situated on both the sides of Deccan Plateau. Coastal plains Deccan Plateau के दोनों तरफ situated हैं, located हैं। The western coastal plain lies between the Arabian Sea and the Western Ghats. देखिए, जैसे यहाँ पर ये अरेबियन सी की लोकेशन है, यहाँ डक्कन प्लेट्यू, ये वेस्टर्न घाट, इनके बीच में ये जो आप शेडेड एरिया देख रहे हैं ये क्या है, वेस्टर्न एरियाज हैं, वेस्टर्न प्लेस हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं। The northern part of the western coastal plain is called the Konkan. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन का जो उत्तरी सिरा है, नदर्न पार्ट है, उसको हम कोंकण कोस्ट कहते हैं, और सदर्न पार्ट को हम मालाबार कोस्ट कहते हैं। यू कैन सी इन द मैप, ये रहा मालाबार और ये रहा कोंकण। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाई बिटवीन द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के बीच में है। और द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, इस ईस्ट डायरेक्शन में बहने वाली, इस दिशा में बहने वाली जो नदियाँ हैं कौन कौन सी हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, जो कि बहती हुई किस में मिल जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में मिल जाती हैं। यार यू कैन सी ईस्ट की तरफ बे ऑफ बंगाल है और ये ईस्टर्न घाट्स हैं जो क्या शेडेड एरिया आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पे जितनी भी रिवर्स हैं वो सभी कहाँ आके मिलेंगी, बे ऑफ बंगाल में आकर मिलेंगी इधर। The largest delta in the world, the Sundarban Delta, is formed where the Ganga and the Brahmaputra flow into the Bay of Bengal. वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डेल्टा, अंडरलाइन कर लीजिए, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, जो कि यहीं बनता है जहाँ पर कि गंगा ब्रह्मपुत्र बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं। देयर इज़ अ क्लस्टर ऑफ स्मॉल आइलैंड इन द अरेबियन सी। अरेबियन सी में छोटे छोटे आइलैंड्स का एक ग्रुप भी है, क्लस्टर भी है, और इसको हम लक्षद्वीप के नाम से जानते हैं। और ये जितने भी आइलैंड्स हैं ये किससे बने हुए हैं, दे आर मेड अप ऑफ कॉरल पॉलिप्स, कॉरल्स के बने हुए हैं, विच आर टाइनी मेराइन एनिमल, जो कि समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे एनिमल्स हैं। देर आर 36 आइलैंड्स बट ओनली 11 ऑफ देम आर इनहेबिटेड। हालांकि यहाँ पर 36 आइलैंड्स हैं लेकिन केवल 11 ही ऐसे हैं जिन पर कि लोग रहते हैं, आबादी है। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल।
अंडमान निकोबार आइलैंड वे बंगाल में लोकेटेड है और यहाँ पर 572 छोटे बड़े आइलैंड्स हैं, आउट ऑफ विच 36 आइलैंड्स आर इनहेबिटेड, और इनमें से केवल 36 आइलैंड्स पर ही आबादी है, लोग निवास करते हैं। दीज आइलैंड्स आर एक्चुअली द पीक ऑफ सबमर्ज्ड वॉल्केनिक माउंटेन्स। एक्चुअली ये आइलैंड कौन से हैं? हमारे ओशन के अंदर, बे बंगाल के अंदर जितने भी वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं ये उनका टॉप है, ठीक है, जहाँ पर कि ये आइलैंड्स जिनको हम कह रहे हैं, यानी एक तरह से नीचे दी जाएंगे तो ये वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं। दीज इंक्लूड द बैरन आइलैंड्स विच इज़ द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया। इन सभी में जो आइलैंड है, एक बैरन आइलैंड भी है, नाम जिसका बैरन आइलैंड है, ये हमारे देश का, हमारे भारत का एक अकेला एक्टिव वॉल्केनो है। सम ऑफ द आइलैंड्स आर ऑफ द वॉल्केनिक ऑरिजिन। बाकी सभी आइलैंड जो हैं वो वॉल्केनिक ऑरिजिन यानी कि वॉल्केनो के जो लावा होते हैं उनसे बने हुए हैं। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द निकोबार आइलैंड एज वेल एज द इंडियन मेनलैंड इज नोन एज द इंदिरा पॉइंट। निकोबार आइलैंड का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है यानी कि सबसे दक्षिणी जो सिरा है उसको हम क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं, जो कि हमारे भारत का आखिरी दक्षिणी छोर भी है। सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल टेक इन द नेक्स्ट पार्ट।